स्वामी जी, जब जीवन में ध्यान ध्यान का आगमन होता है, और ध्यान के साथ स्वामी जी जब प्रेम का अनुभव धीरे धीरे होता है, फूल जब प्रेम का खिलता है, तो स्वामी जी ये मतलब बिना कहे बिना बोले उसको मतलब संभालना तो बहुत कठिन है। उसका थोड़ा ही मिला है, लेकिन संभालते नहीं बनता। लेकिन समस्या क्या है कि लोग समझते नहीं है। लोग समझते नहीं तो स्वामी जी क्या करना चाहिए, कैसे मतलब ये भी तो एक बेचैनी है। बिल्कुल है। मैंने अभी तो ये समझा, वही तो बात समझाई। जब सच में, अभी तो तुम्हें ध्यान की झलकियां मिली, अभी तो स्वाद मिला है। ध्यान की झलकियां, स्वाद का मतलब क्या है? तुम खोना सीखे हो अभी कुछ पलों के लिए, तुम मिटना सीखे हो कुछ पलों के लिए, तुम बीच से हटना सीखे हो कुछ पलों के लिए। उसी का नाम ध्यान है। ध्यान की और कोई परिभाषा नहीं है। ध्यान का कोई स्वाद नहीं होता है। बस तुम खोए कुछ पलों के लिए, उसी को तुम स्वाद कहते हो। अब सोचो जरा, जो बिल्कुल ही खो गया, जो बिल्कुल ही तिरोहित हो गया, जो 24 घंटे उस खोने की अवस्था में सहज जीता है, अब तुम कुछ पलों के लिए, और तुम्हारी बेचैनी आ गई, बांटने की इच्छा हो गई, लोगों तक बात पहुंचाने की इच्छा हो गई, लोगों को खबर देने की इच्छा हो गई, चाहते हो कि घर वाले भी इसको अपनाएं, चाहते हो मित्र भी उसको अपनाएं, लेकिन कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। फिक्र मत करो, वो समझ ही ना पाएंगे। भाषा अलग है। तुम जिस अनुभूति की भाषा तुम दोहरा रहे हो, तुम बात कर रहे हो, उन्होंने अभी जानी नहीं है, तो वो उसका मूल्य भी नहीं समझ सकते। उसका मूल्य तो वही समझ सकता है जिसको थोड़ा स्वाद है उसका, जिसकी अपनी अनुभूति है। वह तुम्हारी भाषा थोड़ी थोड़ी समझ सकता है, बिल्कुल समझ सकता है। लेकिन तुम कोशिश मत करो, ये कोशिश व्यर्थ जाएगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, इस बात को समझ लेना। क्योंकि यहां बुद्धों की कोशिश से बात नहीं बनती है, यहां जागे हुए की कोशिश से बात नहीं बनती है। हाँ, उसकी ऊर्जा क्षेत्र में जो डुबकी लगा देता है ना, उसकी बात बनना शुरू हो जाती है। ओशो कहो, बुद्ध कहो, या किसी भी जागृत पुरुष की बात करो, उसके बोलने से तुम्हारे अंदर रूपांतरण नहीं होता है। उनके बोलने से तुम समझ पाते ही नहीं हो, समझ सकोगे ही नहीं। बिल्कुल विपरीत छोर है। तुम पदार्थ के तल पर जीते हो, वो शुद्ध चैतन्य के तल पर जीते हैं। तुम इस छोर की बात कर रहे हो, वो बिल्कुल विपरीत उस छोर की बात कर रहे हैं, उस किनारे की बात कर रहे हैं। तो भाषा तुम्हारी समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन तुम जाग जाओगे, जिस दिन तुम 24 घंटे उस ध्यान की, उस नाकुछ होने की अवस्था में जीने लगोगे, वो अवस्था तुम्हारी चारों ओर एक ऊर्जा का वर्तुल निर्मित करता है, एक बवंडर निर्मित करता है। और उस ऊर्जा के बवंडर में जो कोई भी नहा लेगा, जो कोई भी करीब आ जाएगा, जो कोई भी तुम्हें गले लगा लेगा, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो बदलना शुरू हो जाएगा, वो मिटना शुरू हो जाएगा,
वो बिल्कुल तुम्हारे रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। बोलने से नहीं बदलता है कोई, कहने से नहीं बदलता है कोई, वरना ओशो ने सब कुछ कह दिया था, बहुत कुछ बोल दिया था, काफी था, सब बदल ही गए होते। तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत ही ना थी, कहीं और जाने की जरूरत ना थी, बात बन गई होती। यहाँ जो भी सब खिलाड़ी बैठे हैं ना, बड़े बड़े, वो सब बिल्कुल ओशो को सुनने में तो कहीं कमी नहीं छोड़ी है उन्होंने, लेकिन वो बात नहीं बनी, क्योंकि बोलने से बात बनती ही नहीं है। बोलना तो बहाना है तुम्हें पुकारने का, बोलना तो निमित्त है तुम्हें अपने करीब लाने का, इशारा है कि तुम 2 घड़ी करीब आने के लिए राजी हो जाओ, तुम पास बैठने के लिए राजी हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, जो कहूं उसको पूर्ण स्वीकार करने के। स्वामी जी, तो वो जैसे जैसे वो अवस्था आती है ना, वैसे वैसे तुम्हारी समझ बदलती है और परिणाम बाहर दिखाई देना शुरू। स्वामी जी, बोलो। स्वामी जी, नमो ईशो। हेलो, एक मिनट, जरा इनका प्रश्न पूरा कर लो, फिर हम बात करेंगे। 1 मिनट का, ठीक है स्वामी। या प्लीज। थोड़ा जल्दी बताएं, जो और उनका प्रश्न किया है और भी लोग करेंगे, बस शॉर्ट में ही प्रश्न का उत्तर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भाई, मैं एक ही प्रश्न में 4 लोगों को उत्तर दे रहा हूँ, फिक्र क्यों कर रहे हो? चिंता मत करो, सबका आएगा, लेकिन क्या है कि उसकी जो बेसिक में है ना, वो जाना बहुत जरूरी है, वरना वो समझेंगे ही नहीं कोई बात। वो जो कहना चाह रहे हैं ना, वो पूछना चाह रहे हैं ना, उसको समझना बहुत जरूरी है उनको। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि केवल कहने से अगर बात बनती, तो जब वेद लिखा गया तो वेद के कहने पर ही सब बात बन ही गई होती। लेकिन जो जो जागे हैं वो बोलते भी रहे हैं और तुम्हें करीब लाने के लिए आह्वान भी देते रहे। तात्पर्य इतना ही है कि बोलने के माध्यम से तुम करीब आओगे, तुम राजी हो जाओगे 2 घड़ी यहां बैठने के लिए। और जो 2 घड़ी बैठने को राजी हो जाता है ना, बस वो भर दिया जाता है, क्योंकि यहां लेन देन शब्दों का नहीं होता है, ये ऊर्जा का लेन देन। लेकिन ऊर्जा का लेन देन वही हो सकता है जो पूरी तरह शुद्धता में प्रवेश करेगा, उस जागरण को उपलब्ध हो। तो उसके करीब बैठने पर ही वो समझ अपने आप आ जाती है, वो अनुभूति अपने आप आ जाती है। वो ध्यानों का ध्यान है, इसीलिए जानने वालों ने सत्संग को सबसे ऊपर रखा है। तुम जो करते हो वो तुम्हारा किया हुआ है, और सत्संग का अर्थ इतना ही है, जहां कहीं भी सत्य घटा है बस उसके समीप बैठ जाओ, उसके करीब आ जाओ, उसके पास बैठने के लिए तुम राजी हो और सत्संग घट जाता है। और इससे मूल्यवान ध्यान कोई भी नहीं। इस अर्थ समझ में आया ना? जी स्वामी जी, तभी तो स्वामी जी, अगर श्रद्धा जैसे कि ध्यान से श्रद्धा जो है विश्वास धीरे धीरे प्रगाढ़ होता रहता है, आएगा ही ना। तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ना, तुम्हारे चश्मे के ऊपर से जो धुंध थी ना, वो हट रही है धीरे धीरे, तुम्हें बात साफ दिखाई पड़ रही है। अब जो चीज दिखाई पड़ जाती है ना, तो फिर श्रद्धा का सवाल ही नहीं आता है। अर्जुन ने देख लिया विराट रूप, अब अंधश्रद्धा या ना श्रद्धा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। वो झुक गया, समर्पित हो गया। देखने पर बात साफ होने लगती। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए स्वामी।